नमस्कार दोस्तों, जानेंगे इस वीडियो में सेफलॉक्स आई ड्रॉप और ईयर ड्रॉप के बारे में, यानी आंखों में डालने की ड्रॉप के बारे में और कान के अंदर डालने की ड्रॉप के बारे में जानेंगे। भाई ये किस तरह से काम करती है, कौन कौन सी प्रॉब्लम में काम आ सकती है, क्या आई फ्लू के अंदर डाल सकते हैं, क्या ये साइड इफेक्ट करती है, कितना डालना चाहिए, इन्फेक्शन होने पर किस तरह से ये काम करेगी, क्या सावधानी बरतें, क्या बच्चों में डाल सकते हैं और अगर डालें तो कितने बड़े बच्चों में कितने दिन तक डालें, कितनी डालें, सब कुछ जानेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। सिफ्लॉक्स जो आती है ये आई ड्रॉप भी आती है, यानी आंखों में डालने की ड्रॉप भी आती है, और ईयर ड्रॉप भी आती है, कान में डालने की ड्रॉप भी आती है। लेबोरेट नाम की कंपनी इसको बनाती है। करीब करीब आपको ये 50 रुपए की 10 ml की एक छोटी शीशी दवाई की दुकान पर मिल जाती है। इसको ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। तो आपको सेल्फ यूज नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर आप बच्चों में यूज कर रहे हैं तो कर सकते हैं, लेकिन चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही देते हैं आपको। बच्चों में खास करके बिल्कुल भी सेल्फ यूज मत कीजिएगा। तो जानेंगे डिटेल से। तो दोस्तों इसको समझने से पहले इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट आते हैं, जो सोल्ट आता है, जो कंटेंट आता है, उसको समझना पड़ेगा। तो इसके अंदर 3 इंग्रेडिएंट यानी 3 सोल्ट आते हैं। पहला है दोस्तों सिप्रोफ्लोक्सासिन 0.3%, जो कि एक एंटीबायोटिक होता है। दूसरा है दोस्तों क्लोराफेनेरामाइन 0.1%, जो कि एक एंटी एलर्जिक सोल्ट होता है, एंटी हिस्टामिन सोल्ट होता है। तीसरा है जिंक सल्फेट 0.1%। दोस्तों ये जो होता है ये एक एंटीसेप्टिक होता है। जिंक सल्फेट खासकर आंखों में ये स्पेशल काम करता है, जो वीडियो में जानेंगे। तो तीनों ही दोस्तों वेट वाई वॉल्यूम आते हैं। तो देखिए ये कान की प्रॉब्लम में वहां काम करेगा जहां पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन कान में है तो वहां पर ये काम कर सकती है। बैक्टीरिया कारण कान में हो सकता है कि कोई फोड़ाफुंसी हो गया हो, पानी आ रहा हो, कुछ डिस्चार्ज हो रहा हो, तो वहां पर ये काम कर देगी। या कोई कान में एलर्जी हो गई है, तहते की आवाज आती है, कान में कोई फुसफुसा की आवाज आ रही है, कान के अंदर कुछ येलो रंग का निकल रहा है, मवाद है, तो वहां पर ये एंटीसेप्टिक की तरह, एंटी एलर्जी की तरह, एंटीबायोटिक की तरह काम कर देती है। ईएनटी स्पेशलिस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं। अब बात करते हैं आई प्रॉब्लम के बारे में। तो देखिए आई के अंदर भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब होता है तो इसको हम कहते हैं आंख आना। तो आंख आने की प्रॉब्लम में देते हैं। दोस्तों ये आई फ्लू जो चल रहा है ये भी एक तरह का आंख आना ही है, यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ही है, ये फैल रहा है। ठीक है, तो वहां पर भी ये काम कर रही है, उसमें आप डाल सकते हैं। सबसे अच्छी बात दोस्तों सस्ती आती है, महंगी नहीं आती। तो डॉक्टर देता है, आप डाल सकते हैं आई फ्लू की प्रॉब्लम में। बच्चे में भी डाल सकते हैं, बच्चा 1 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का डाल सकते हैं, लेकिन कितनी डालनी है, कितने दिन तक डालनी है, और अपने डॉक्टर से पूछ लीजिएगा। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन कैसे पता चलता है? एक तो डॉक्टर पता कर लेते हैं, और कुछ सिम्टम भी होते हैं, जैसे कि आंख लाल हो रहती है, आंखों में खुजली चलती है, आंखें के अंदर रेडनेस या स्वेलिंग आ जाती है, आंखों की पलकें सूज जाती है, आंखों में पानी गिरता है। दोस्तों देखा गया है कि जब व्यक्ति सुबह उठता है तो आंखें चिपक जाती है, कुछ येलो रंग का डिस्चार्ज होता है, कुछ रहता है, कुछ गिर जैसा निकलता है। तो वहां पर ये कुछ सिम्टम होते हैं जिससे पता चलता है कि इन्फेक्शन है, तो उसमें ये डाल सकते हैं। या दोस्तों वहां भी ये काम करेगी जहां पर एलर्जिक प्रॉब्लम है, जैसे कि पानी आ रहा है, कुछ गिरने के कारण खुजली चल रही है, आंखों के अंदर लालिमा आ गई है, तो वहां पर एलर्जी सिम्टम में भी काम करती है। क्योंकि इसके अंदर क्लोराफेनेरामाइन जो आता है एंटी एलर्जिक सोल्ट होता है, एंटी हिस्टामिन सोल्ट होता है। हिस्टामिन एक केमिकल मैसेंजर होता है जो कि एलर्जी को प्रोड्यूस करता है, तो वहां पर उस केमिकल मैसेंजर को रोक देता है क्लोराफेनेरामाइन। दोस्तों जिंक सल्फेट जो होता है एक एंटीसेप्टिक होता है, ये इन्फेक्शन में बढ़िया काम करता है। अगर किसी के इन्फेक्शन है तो जिंक सल्फेट की गोली खानी भी चाहिए, और अगर आई ड्रॉप है तो डाल लेनी चाहिए, अच्छा इंप्रूवमेंट मिलता है इन्फेक्शन के अंदर। जिंक सल्फेट बढ़िया काम करता है, इम्यूनिटी को भी इम्प्रूव करता है। बात करते हैं भाई कितना डालें। तो देखिए ईएनटी डॉक्टर जो देते हैं वो 2-2 बूंद दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं, ठीक है, और ट्रीटमेंट के हिसाब से दिया जाता है। और आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर देते हैं ये दिन में 3 से 4 बार दे सकते हैं, एक एक ड्रॉप दोनों आंखों में डालने के लिए। बच्चा है वहां पर थोड़ी कम हो सकती है या बरोबर भी रह सकती है, ये देखा जाता है बच्चा कितना बड़ा है, बॉडी वेट क्या है। तो अपने डॉक्टर के हिसाब से बच्चे में डालनी चाहिए, काफी ज्यादा सेंसिटिव आंखें होती है बच्चे की। तो 1 वीक तक प्रॉब्लम ठीक हो जाती है इस ड्रॉप का यूज करने से। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम हो रही है या इंप्रूवमेंट नहीं है तो डॉक्टर को जरूर दिखाना है।
साइड इफेक्ट की बात करूँ तो इसको डालने के बाद हो सकता है कि आंखों में जलन होने लगे, पानी आने लगे, खुजली चलने लगे, आंखें टाइट रहने लगे। ये साइड इफेक्ट हो सकती है। धुंधला दिखने लगे तो गाड़ी चलाते समय नहीं डालना है, ठीक है। तो ये भी देखा गया दोस्तों, गले का टेस्ट बिगड़ सकता है डालने के बाद। अगर आपको कोई साइड इफेक्ट ज़्यादा हो रहे हैं तो डॉक्टर को जरूर बताना है। अगर नहीं हो रहे, टेम्परेरी है, तो अपने आप ठीक हो जाते हैं। वैसे साइड इफेक्ट ज़्यादा नहीं होते हैं। तो दोस्तों संपूर्ण रिव्यू था सेफ्लॉक्स ईयर ड्रॉप और आई ड्रॉप के बारे में। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो कमेंट बॉक्स से जरूर बताइएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।